नमस्कार, मेरा नाम है पावेस्टा, डायमंड वर्कर यूनियन वाइस प्रेसिडेंट। डायमंड इंडस्ट्रीज में 2 सालों से जिस प्रकार से मंदी का दौर चल रहा है और इस मंदी के दौर के कारण एक साल में 50 वर्करों ने सुसाइड सूरत में किया है। पूरे गुजरात की हम बात करें तो इस इंडस्ट्रीज में 25 लाख रत्न कलाकारों काम कर रहे हैं और अभी की बात करें तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि 1 लाख से ज़्यादा वर्कर्स बेरोजगार होने की हमको संभावना है। हमने सरकार को केंद्र में भी बोला था, केंद्र सरकार को भी बोला था कि केंद्र के बजट में गुजरात सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर रत्न कलाकारों और जो उस पे काम करने वाले छोटे छोटे कारखानेदार हैं उसको आर्थिक पैकेज की राहत दी जाए, रत्न कलाकार कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए। गुजरात बजट में भी हमने बोला था गुजरात सरकार को कि रत्न कलाकार को आर्थिक पैकेज दिया जाए, रत्न कलाकार कल्याण बोर्ड की स्थापना हो, आत्महत्या करने वाले परिवार को कंपनसेशन मिले। कई रत्न कलाकार इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं, कई रत्न कलाकार तो रोड पे ठेला लगा चुके हैं, कोई समोसा बेच रहा है, कोई सूप बेच रहा है, कोई पानी पूरी, कोई साग भाजी, ऐसी अपने जीवन अपने जो भी गुजरान चलाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। ये डायमंड इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा विदेशी हुंडियामन कमा के दिया है। 2 साल से मंदी का दौर चल रहा है। ये दौर चल रहा है तो सरकार के पास कहीं ना कहीं हमने अपेक्षा रखी थी, लेकिन केंद्र सरकार के बजट में और गुजरात सरकार के बजट में डायमंड इंडस्ट्री को कोई भी मदद नहीं मिली। तो हमारा ऐसा मानना है अगर डायमंड इंडस्ट्री को बचाया नहीं गया तो गुजरात का सबसे बड़ा आर्थिक उद्योग जो विदेश से कमा के गुजरात को मजबूत करता है, भारत देश को मजबूत करता है, और इस डायमंड वर्कर के पास जो भी स्किल है वो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। दुनिया के कई देशों ने इस डायमंड इंडस्ट्री को अपने देश में शुरू करवाने के लिए कहीं यहाँ से डायमंड वर्कर ले भी गए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि जो स्किल है वो डायमंड सूरत के और गुजरात के डायमंड वर्कर के ब्लड में है। तो ये स्किल को बचाने के लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, रत्न कलाकार को मदद करनी चाहिए, ये जो सुसाइड हो रहे हैं उसको रोकना चाहिए, उसको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। हमारे वर्कर कामदार की कैटेगरी में आते हैं तो भी 200 रुपया उसका प्रोफेशनल टैक्स सूरत महानगर पालिका से कटता है, अहमदाबाद में कटता है, भावनगर में कटता है। तो जो सभी भावनगर हो, अमरेली हो, राजकोट हो, सुरेंद्रनगर हो, बोटाद हो, ये सभी शहरों में छोटी से बड़ी मात्रा में डायमंड इंडस्ट्री चल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो डायमंड वर्कर्स है कभी डायमंड वर्कर ने हाथ सरकार के पास अपना हाथ नहीं फैलाया है। तो आज बारी सरकार की है, उसको मदद की जाए, वरना आने वाले दिनों में इस डायमंड इंडस्ट्री में नए वर्कर्स लाना बहुत ही मुसीबत होगा और आने वाले दिनों में कई आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के कारण सुसाइड होने की संभावना है। तो सरकार को मेरी यही गुजारिश है कि इंडस्ट्री के कामदार रत्न कलाकार को बचाने की पूरी तैयारी कर ले और कामदार को बचाए, इंडस्ट्रीज को बचाए। आभार।